हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऑनलाइन तैयारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए, आज का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस महाद्वीप में क्या क्या पढ़ना है और इस महाद्वीप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, सारे चीज़ों को यहाँ बताया गया जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। बेसिकली इस महाद्वीप का वास्तविक नाम ओशिनिया ही है, परंतु ओशिनिया याद ना करके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? क्योंकि इस ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा भूभाग ऑस्ट्रेलिया का है। इस कारण, इस वजह से इसका नाम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है कहाँ। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखिएगा, मान के चलिए ये वर्ल्ड है, मान के चलिए वर्ल्ड है। बीच के लाइन को 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री, बीच के लाइन को 0 डिग्री, ये पता होना चाहिए। जब भी विश्व को अगर बीच से खींचा गया 0 डिग्री तो दो गोलार्ध में बढ़ता है। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा ये महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप चारों ओर से सागर और महासागर से घिरा हुआ है। मान के चलिए ये ओशिनिया महाद्वीप है, चारों ओर इसके क्या है? सागर है और महासागर है। इसके चारों ओर क्या है? सागर और महासागर। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसके चारों ओर क्या है? सागर और महासागर है। ये बात आपको समझ में आ गया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहां तक बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है, इस महाद्वीप में कितने देश हैं और क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी। तो देखिए, समझिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप द्वीपों का एक समूह है, देशों का समूह नहीं है। द्वीपों, आइलैंड। क्यों आइलैंड? क्योंकि इसके चारों ओर महासागर है और सागर है। इसके चारों ओर महासागर है। ऑस्ट्रेलिया मतलब इस महाद्वीप के चारों ओर क्या है? इस महाद्वीप के चारों ओर क्या है? सागर, महासागर है। इसलिए इसे द्वीपों का समूह कहा जाता है। मतलब ओशिनिया महाद्वीप क्या है? बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, ये समझ में आ गया ओशिनिया। नेक्स्ट है, ओशिनिया के द्वीपों को 4 भागों में बांटा गया है और 4 भागों में बांटकर ये अध्ययन किया जाता है। जैसे ओशिनिया महाद्वीप है, बहुत सारे द्वीप है, छोटे छोटे 50-100 से ज़्यादा द्वीप है, बड़े बड़े 5-10 द्वीप हैं। तो उन द्वीपों को मिलाकर एक महाद्वीप की संरचना की गई जिसे ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। और उन सभी छोटे बड़े द्वीपों को 4 खंडों में बांटकर हम लोग अध्ययन करते हैं। कौन कौन से? तो पहला है माइक्रोनेशिया, दूसरा है मेलानेशिया, तीसरा है पोलिनेशिया और चौथा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो आपको ये 4 भागों में बांटकर पढ़ने में थोड़ा क्या होगा? आसान होगा। तो देखिएगा, माइक्रोनेशिया में कौन कौन से द्वीप आते हैं? तो माइक्रोनेशिया में बहुत सारे द्वीप है, छोटे छोटे। जैसे कोई ऐसा द्वीप है जो 25 किलोमीटर के एरिया में है, कोई ऐसा द्वीप है जो 100 किलोमीटर के एरिया में है। तो जो बहुत बड़े बड़े द्वीप है मेलानेशिया के अंतर्गत आते हैं, उन द्वीपों को यहाँ पे लिखा गया। जैसे उत्तरी मारियाना माइक्रोनेशिया का भाग है, कैरोलिना माइक्रोनेशिया का भाग है, मार्शल द्वीप माइक्रोनेशिया का भाग है, गिलबर्ट द्वीप माइक्रोनेशिया का भाग है। अब यहाँ समझने वाली ये बात है, ये 4 भागों में क्यों बटा? तो अगर द्वीपों की संख्या बहुत ज़्यादा है, छोटे द्वीप 100 से ज़्यादा है, बड़े द्वीप बहुत कम है, तो सभी द्वीपों को एक साथ पढ़ना आसान नहीं होगा। इसलिए इसे 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो माइक्रोनेशिया में कुछ प्रमुख द्वीप है, उत्तरी मारियाना, कैरोलिना, मार्शल, गिलबर्ट। इस माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? गुआम या गोम। गुआम बोलो या गोम बोलो, ठीक है। ये माइक्रोनेशिया हो गया समाप्त। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेलानेशिया। मेलानेशिया में कौन कौन से द्वीप आते हैं? तो मेलानेशिया में देखिएगा, प्रमुख द्वीप पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन, फिजी, न्यू कैलिडोनिया और वनुआत। ये मेलानेशिया के प्रमुख द्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं पोलिनेशिया। थर्ड में क्या है? थर्ड में पोलिनेशिया है। तो पोलिनेशिया में कौन कौन से द्वीप आते हैं? तो पोलिनेशिया में हवाई द्वीप आता है, समाओ द्वीप, टोंगा द्वीप,
पूर्वी किरिबाती द्वीप, कुक द्वीप, तुवालू द्वीप। तो ये पोलिनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हवाई द्वीप किसका है? तो हवाई द्वीप अमेरिका का 50वां राज्य है। कितनावां राज्य है? 50वां राज्य। अमेरिका में टोटल 50 राज्य है और उसमें से 50वां राज्य कौन है? उसमें से 50वां राज्य हवाई द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड चौथा में। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, सागर और महासागर के बीच में है, चारों तरफ सागर है और महासागर, और बीच में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा। सबसे छोटा महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट है, और सेकेंड नंबर में सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, थर्ड में नॉर्थ अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर 5वां में अंटार्कटिका, 6ठा में यूरोप और 7वां में ये हमारा हो गया ओशिनिया महाद्वीप। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट है कि ये मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बीच से गुजरती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मकर रेखा किस महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है? तो वो है ओशिनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि राजधानी इसकी कैनबरा, सबसे छोटा महाद्वीप 7 में से, और मकर रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ना है और इधर न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये एक रफ मैप है, ये ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिनल मैप नहीं है, एक रफ डायग्राम है। मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नॉर्थ में कौन सा सागर है? अरफुरा सागर है। साउथ में कौन सा सागर है? तो साउथ में अंटार्कटिका सागर है। कौन सा सागर है? अंटार्कटिका सागर है। तो अंटार्कटिका महासागर है, सागर बोल देता हूं। कौन सा सागर है? अंटार्कटिका महासागर है। उत्तर में अरफुरा सागर है, वेस्ट में हिंद महासागर है और ईस्ट में प्रशांत महासागर है। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ सागर और महासागर से घिरा है। नेक्स्ट क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के, ये जो डायग्राम बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, दक्षिण के नीचे एक तस्मानिया है। क्या है? तस्मानिया आइलैंड है। क्या है तस्मानिया? वैसे एक्चुअली में सागर है, तस्मानिया सागर नीचे है, तस्मानिया आइलैंड यहाँ पे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में तस्मानिया आइलैंड है, और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो बॉस जल संधि अलग करती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो वो है बॉस जल संधि। ठीक है, तो बॉस जल संधि किन दो महाद्वीपों को, किन दो आइलैंडों को अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। नेक्स्ट है कि पर्वत श्रेणी, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पर्वत श्रेणी है? जैसे हमारे भारत में कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो हमारे भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में। उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी है और उस हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। तो इसी प्रकार इसमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? वो चोटी है कोसियुस्को। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे सर्वोच्च चोटी कोसियुस्को, ऑस्ट्रेलिया का सब पर्वत श्रेणी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब कोसियुस्को की लंबाई कितनी है, मतलब हाइट कितनी है? तो 2234 मीटर। हमारे भारत के माउंट एवरेस्ट के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन जो भी है इसकी ये सर्वोच्च चोटी है कोसियुस्को, इसका नाम है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी तट। ये उत्तर पूर्वी तट कहने का मतलब क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से कहाँ तक? दक्षिणी तक, उत्तर से दक्षिणी तक। यहाँ डायग्राम बना रहे हैं, तो उत्तर से दक्षिणी तक तट, समुद्री तट में क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है? तो ग्रेट बैरियर रीफ समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं। वो जीव आखिर बेसिकली कैल्शियम के बने होते। किसके बने होते? कैल्शियम के बने होता। और जब वो एक समय के बाद
मर जाते हैं तो वो बहुत कठोर रूप धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो शरीर है वो कैल्शियम का बना होता है। तो समुद्र में बहुत अधिक मात्रा में वो जीव पाए जाते हैं इस किनारे। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो एक जगह इकट्ठा होते 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 वो एक कठोर परत बन जाता है, उसे प्रवाल भित्ति कहते हैं और सामान्यतः उसे समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है। तो इसे समुद्र क्या कहा जाता है? बगीचा। तो प्रवाल भित्ति से आप समझ गए कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यहीं पे पाया जाता है, यहीं पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से दक्षिण के तट किनारे। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा? यहीं पे ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, मतलब साउथ से नॉर्थ से साउथ के बीच में, यहां से यहां तक। ठीक है, समुद्र किनारे, समुद्र में ही होगा। तो समुद्र के अंदर जो जीव हैं वो एक समय के बाद मर जाते हैं और इतनी संख्या में होते हैं कि वो एक परत दर परत जमा हो जाते हैं और वो समुद्र का क्या है, खूबसूरती को बढ़ा देता है। इसलिए समुद्र का बगीचा कहा जाता है। वो कितना एरिया में फैला हुआ है? तो 2000 किलोमीटर से अधिक एरिया में क्या हुआ है? फैला हुआ है। कौन? तो प्रवाल भित्ति। अब इस ऑस्ट्रेलिया में दो प्रमुख नदी है जो पूछा जाता है एग्जाम में, मर्रे और डार्लिंग। कौन नदी है? मर्रे और डार्लिंग। आपको याद रखना है, मर्रे और डार्लिंग दो प्रमुख नदियां हैं। कहाँ की? तो ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक इस देश का क्या है? कंगारू। क्या है? कंगारू। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कंगारू। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या, इसका कहने का मतलब क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भेड़ का पालन होता है। और जब भेड़ का पालन होगा तो आप सोच सकते हैं ऊन का बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा। तो जब ऊन का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होगा तो ऑस्ट्रेलिया निर्यात करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा ऊन का निर्यातक देश कौन है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। क्यों? यहाँ भेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाला जाता है तो ऊन स्वाभाविक से होगा। ठीक है। तो भेड़ों की सर्वाधिक संख्या और ऊन का निर्यातक देश ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा नगर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर सिडनी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में एक पर्थ शहर है और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में सिडनी शहर है। तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट से ईस्ट तक एक लंबा रेल मार्ग गया है। क्या गया है? लंबा रेल मार्ग। उस रेल मार्ग का नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। क्या नाम है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे की लंबाई कितनी है? तो 4000 किलोमीटर। और ये अब ऑस्ट्रेलियन लिख देगा। अब क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे कहाँ से कहाँ तक है? तो पर्थ से सिडनी तक। ठीक। अगर नाम दे देगा और पूछेगा किस महाद्वीप में है तो ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप तो तुरंत इसको लगा देंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। पर नाम ना पूछकर पूछता है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। तो पर्थ से सिडनी तक है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का पर्थ से सिडनी तक पूरा वेस्ट से ईस्ट तक पूरा कवर किया है। ठीक है। लंबा रेल मार्ग है जो 4000 किलोमीटर तक फैला है। नेक्स्ट है मरुस्थल। यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? बहुत इंपॉर्टेंट मरुस्थल है। देखिए इसका शॉर्टकट है, पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है। ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है। तो आप जी का होल क्यू से याद कर सकते हैं। जी का होल क्यू, जी से ग्रेट सैंडी, जी से फिर गिब्सन और जी से ग्रेट विक्टोरिया। आप फर्स्ट लेटर के जी क्यू से याद कर सकते हैं। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन। तो जी का होल क्यू से आप ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप को याद कर सकते हैं। ठीक है। आप यहां से भी टिक निकाल सकते हैं SGV। ठीक है, चाहे VSG ऐसे निकाल सकते हैं। तो आप जी का होल क्यू से याद कीजिए, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के 3 मरुस्थल जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे गए हैं। ग्रेट गिब्सन मरुस्थल किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में है। किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप में। गिब्सन, सैंडी और विक्टोरिया, ये आपको याद रखना है। गिब्सन, सैंडी, विक्टोरिया 3 मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद एक और मरुस्थल है सिम्पसन।
तो ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी पूछ दिया गया तो आपको याद होना चाहिए कि सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ये 3 मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है बॉक्साइट और यूरेनियम का उत्पादन में प्रथम स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरेनियम और बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसका पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऊंची चोटी का क्या नाम है, कोसिस्को। इसकी नदी कौन है, मर्रे और डार्लिंग। इसके मरुस्थल का नाम क्या है, तो मरुस्थल का नाम है सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ठीक है। बॉक्साइट या यूरेनियम का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ऊन का निर्यातक देश में प्रथम स्थान रखता है। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई कितनी है, 4000 किलोमीटर, सॉरी कितनी है, 2000 किलोमीटर। इसे समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है। पर्थ से सिडनी तक जो रेल मार्ग गई है उसकी लंबाई कितनी है, तो 4000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूजीलैंड। क्या पढ़ेंगे, न्यूजीलैंड के बारे में। देखिए न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। इसकी खोज किसने किया, इसका खोज जेम्स कुक ने किया। इसका खोज किसने किया, जेम्स कुक ने इसका खोज किया, और इसकी राजधानी वेलिंगटन। अब न्यूजीलैंड को एक ये डायग्राम है, बेसिक डायग्राम है, ऐसा हमारा न्यूजीलैंड नहीं, एक बेसिक डायग्राम है। आपको न्यूजीलैंड के बारे में समझना है, तो ये एक बेसिक डायग्राम है न्यूजीलैंड का, ठीक है। तो देखिए न्यूजीलैंड 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में। ऊपर है उत्तरी द्वीप, अब सारे द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया भी द्वीप है, और जितने भी इधर लिखा हुआ सारा द्वीप है। द्वीपों का समूह ही ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है, द्वीपों का समूह है। तो ऑस्ट्रेलिया भी आइलैंड है, न्यूजीलैंड भी आइलैंड है, और इधर जितने भी सारे नाम पड़े, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन, सब आइलैंड है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड आइलैंड चारों तरफ पानी से घिरा है। तो देखिएगा, तो न्यूजीलैंड में 2 द्वीप है, ऊपर वाले को उत्तरी द्वीप कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी द्वीप कहते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ। तो ऊपर वाले को उत्तरी द्वीप और नीचे वाले को दक्षिणी द्वीप। ऊपर वाले द्वीप छोटा है और नीचे वाला द्वीप बड़ा है। अब छोटा होने के बावजूद यहाँ पर इसके तुलना में ज़्यादा जनसंख्या है और यहाँ पे जनसंख्या कम है। क्यों जनसंख्या कम है, क्योंकि अंटार्कटिका उत्तरी गोलार्ध के बहुत नीचे चला गया है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बहुत ज़्यादा बर्फ होगा। तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है और यहाँ पे जनसंख्या कम है। तो न्यूजीलैंड 2 भागों में बटा है, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप। उत्तरी द्वीप छोटा है और दक्षिणी द्वीप बड़ा है। नेक्स्ट है, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, ये 2 द्वीप न्यूजीलैंड, तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग कौन करता है, तो कुक जल संधि। तो कुक जल संधि उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करता है। किसके उत्तरी और दक्षिणी, तो न्यूजीलैंड के। तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग कौन करता है, तो कुक जल संधि। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को कौन अलग करता है, तो बॉस जल संधि, और यहाँ पे कुक जल संधि। तो ये दोनों जल संधि आपको याद रखना है। बॉस जल संधि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को अलग करता है, और यहाँ उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कुक जल संधि अलग करता है। नेक्स्ट है, यहाँ हम लोग डिस्कस किए कौन सा पर्वत, यहाँ हम लोग पढ़े ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पढ़ेंगे हम लोग दक्षिणी आल्प्स पर्वत, दक्षिणी आल्प्स पर्वत। ये दोनों तुलना करके पढ़िए तभी आपको याद होगा। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स। इसका सर्वोच्च चोटी कोसियुस्को और इसका सर्वोच्च चोटी माउंट कुक। तो माउंट कुक न्यूजीलैंड का और इसका ऑस्ट्रेलिया का कोसियुस्को। अब माउंट कुक की लंबाई कितनी है, तो 3754 मीटर। और दूसरा सर्वोच्च चोटी क्या है, माउंट तस्मान, 3497 मीटर। तो दोनों सर्वोच्च चोटी याद रखना है। पहले नंबर में है माउंट कुक और दूसरे नंबर में है माउंट तस्मान। तो न्यूजीलैंड का पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, दक्षिणी आल्प्स। उसका सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, माउंट कुक। दूसरा सर्वोच्च चोटी माउंट तस्मान। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट है इस महाद्वीप का झील कौन कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट झील है उत्तरी द्वीप में। उत्तरी द्वीप में कौन सा झील है, तो उत्तरी द्वीप में टापो झील है। अब वो टापो झील इस न्यूजीलैंड का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील न्यूजीलैंड में कौन सी है, तो वो है टापो झील। और टापो झील है कहाँ, तो उत्तरी द्वीप में, क्योंकि न्यूजीलैंड दो भागों में बटा, उत्तरी द्वीप दक्षिणी द्वीप। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग कौन करता है, तो कुक जल संधि अलग करता है। नेक्स्ट है दक्षिणी द्वीप में कौन सा झील है, वेवानु झील। यहाँ पे झील है, कौन सा झील पढ़े हम लोग, टापो झील, जो इस न्यूजीलैंड का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये दक्षिणी द्वीप में कौन सा झील है, तो दक्षिणी द्वीप में वेआनु झील है दक्षिणी द्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी नदी, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी कौन है, बेकाटो नदी। कौन नदी है, बेकाटो नदी। ये मीठे पानी की झील है टापो झील, ये नदी है बेकाटो नदी, 440 किलोमीटर, सबसे बड़ी नदी है न्यूजीलैंड की, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बेकाटो नदी। मीठे पानी की झील टापो झील, ठीक है। नेक्स्ट है कलूथा। कलूथा दक्षिण द्वीप की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे लिखा है बड़ी नदी, यहाँ पे लिखा हुआ है लंबी नदी। बड़ी नदी कहने का मतलब बड़ा, जैसे लाल किला क्या है, बड़ा है। लंबी का मतलब कुतुब मीनार क्या है, लंबा है। तो बड़ा लंबा से आप समझ रहे हैं। तो सबसे बड़ी नदी बेकाटो नदी और सबसे लंबी नदी न्यूजीलैंड की कलूथा नदी। कलूथा है कहाँ, तो दक्षिण द्वीप में। दक्षिण द्वीप में कलूथा न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है और बेकाटो नदी न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे उपजाऊ भूमि, न्यूजीलैंड के सबसे उपजाऊ भूमि का नाम क्या है, तो उसे कैंटरबरी का मैदान कहा जाता है। तो कभी भी कैंटरबरी मैदान कहने का अर्थ क्या है, कि न्यूजीलैंड के उपजाऊ भूमि के बारे में बता रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि न्यूजीलैंड के उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, तो न्यूजीलैंड के उपजाऊ भूमि को कैंटरबरी का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा नगर, न्यूजीलैंड के सबसे बड़े नगर का नाम क्या है, तो सबसे बड़े नगर का नाम है ऑकलैंड। और ये ऑकलैंड है कहाँ, तो उत्तरी द्वीप में है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर ऑकलैंड है कहाँ, तो उत्तरी द्वीप में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, कीवी। क्या नाम है, कीवी। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। कीवी खिलाड़ी, कीवियन खिलाड़ी न्यूजीलैंड के बोला जाता है और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को कंगारू बोला जाता है, आप लोग को पता ही होगा। अब दो क्वेश्चन और है कि सबसे कोमल लकड़ी कौन सी है, कोरी पाइन। और ये कोमल लकड़ी विश्व की सबसे कोमल लकड़ी माना जाता है। एक तो न्यूजीलैंड की सबसे कोमल लकड़ी है और विश्व की भी सबसे कोमल लकड़ी कौन है, कोरी पाइन। और भी कोमल लकड़ी है लेकिन इससे मुकाबले कम है, जैसे वाइट पाइन, ब्लैक पाइन, ये सब क्या है, कोमल लकड़ियाँ हैं। तो भी सबसे कोमल लकड़ी कोरी पाइन कहाँ पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कठोर लकड़ी कौन है, तो कठोर लकड़ी क्या है, लावा। कठोर लकड़ी लावा और सबसे कोमल लकड़ी कोरी पाइन, ठीक है। तो ये हो गया न्यूजीलैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर से रिपीट कर देते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। देखिए न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, खोज किसने की, तो जेम्स कुक ने की। न्यूजीलैंड दो द्वीपों में बटा है, उत्तरी द्वीप दक्षिणी द्वीप। उत्तरी द्वीप छोटा है, दक्षिणी द्वीप बड़ा है। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग कौन करता है, तो कुक जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। इसमें मीठे पानी की झील कौन है, टापो झील। और सबसे बड़ी झील कौन है, बेकाटो झील। और सबसे लंबी नदी कौन है, तो लंबी नदी हमारी कौन सी है, कहाँ गया लंबी नदी, लंबी नदी कलूथा, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी क्या हो गई, कलूथा हो गई। इसके उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, तो कैंटरबरी का मैदान कहते हैं। तो आपको तुलना करके पढ़ना है, इसका सर्वोच्च चोटी, इसका सर्वोच्च चोटी, इसका पर्वत श्रेणी और इसका पर्वत श्रेणी। यहाँ पे कौन सा नदी है, मर्रे और डार्लिंग। यहाँ पर बेकाटो है, टापो झील है, वेवानु झील है, कलूथा नदी है। तो ये आपको तुलना करके पढ़ना है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ये हम लोग डिस्कस किए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।